महासचिव को। महासचिव, देखो महासचिव कौन होते हैं, आज मैं आपको लिखवाऊंगा आर्टिकल 98, उसमें संसद सचिवालय को बताया गया है। और संसद जो सचिवालय है, यानी कि जो पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट है, उसके प्रमुख होते हैं महासचिव। महासचिव अगर मैं बात करूं, एक हमारे देश के वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। जैसे आज से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा, कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ पर लोकसभा का गठन हुआ था, तो तभी एक लोकसभा महासचिव भी बनाया गया था। और पहले जो लोकसभा के महासचिव थे वो एम एन कौल थे, और वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह हैं। कई साथियों ने लिखा उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। ओम बिरला तो अध्यक्ष है, ओम बिरला तो साथी अध्यक्ष है। उत्पल कुमार सिंह, जिन साथियों को नहीं पता है, अभी हम आगे चल के नोट करेंगे, वो वर्तमान में आपका कौन है, महासचिव हैं। तो वो महासचिव हैं, वो 1986 के हैं, 1986 के आईएएस थे वो, और रिटायर हो गए, तो उसके बाद में उनको लोकसभा का महासचिव बना दिया गया। यानी आप इतनी बस इमेज रखिए अपने दिमाग में, ये एक सीनियर आईएएस होते हैं, ठीक है। और लोकसभा का जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उसको तो आप जानते ही हैं, ओम बिरला जी। तो ओम बिरला की लिए ये एडवाइजर का काम करते हैं, उनके लिए सलाहकार का काम करते हैं, उनके काम को हल्का करते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो रोजमर्रा के काम है, उनको हल्का करने का काम ये करते हैं, ओके। वापस आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन किसको भेजा जाएगा, महासचिव को। महासचिव इन क्वेश्चन को फिल्टर करेंगे और अध्यक्ष से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अध्यक्ष ने अगर परमिशन दे दी कि हाँ जो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, तो फिर कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बात आएगी। तो आप क्या बोलेंगे, इस बात को भी नोट करना, इस बात को नोट करना। एक सदस्य कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सदस्य से से नहीं, एक सदस्य, ऐसे लिखें, एक दिन में, एक दिन में 10 प्रश्न भेज सकता है, 10 प्रश्न भेज सकता है। भेज सकता का मतलब दे सकता है, ऐसे लिख लो, प्रश्न दे सकता है, दे सकता है, जिनमें, जिनमें एक तारांकित प्रश्न होता है, जिनमें एक तारांकित प्रश्न होता है। तो कितने क्वेश्चन भेज सकता है बताएंगे, या कितने क्वेश्चन दे सकता है। वन मेंबर, वन मेंबर कैन गिव, कैन गिव 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इन वन डे, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वन स्टार्ड क्वेश्चन, इंक्लूडिंग वन स्टार्ड क्वेश्चन, यानी उनमें एक तारांकित प्रश्न होगा। तो अभी तक आपने समझा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो सदस्य है, एक सदस्य वो कौन है, वो जो मंत्री नहीं है, जो एक सदस्य है मंत्रियों से प्रश्न पूछ रहा है। तो जो एक सदस्य है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ रहा है, तो एक दिन में कितने प्रश्न देगा, 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न ये किसको देगा, ये मेरा आपसे प्रश्न है, बताएं। 10 जो ये प्रश्न देगा किसको देगा, तो 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को। महासचिव डिस्कस करेंगे अध्यक्ष से, अध्यक्ष कहेंगे कि हाँ कि ये प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अब बात आई कि एक तारांकित प्रश्न क्या होता है, अभी हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। तो जो कौन सा प्रश्न तारांकित प्रश्न होगा, तो उसके लिए जब वो व्यक्ति 10 प्रश्न देता है, तो अपने प्रश्न पर एक स्टार लगा के दे देता है, और ये कहता है कि ये मेरा आपका तारांकित प्रश्न है। क्योंकि तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर क्या है, मौखिक में देने पड़ते हैं, ओरली देने पड़ते हैं, ठीक है, मुंह से बोलकर। तो ये व्यक्ति कहता है कि मेरे 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर मुझे क्या चाहिए, मौखिक में चाहिए, और बाकी के मुझे लिखित में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या इस व्यक्ति ने तो एक ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न मान लिया जो किसकी नज़र में, अध्यक्ष की नज़र में तारांकित नहीं है। तो याद रख लेना, तारांकित प्रश्न का निर्णय हमेशा कौन करेंगे, इस बात को लिख लेना, ठीक है, यहीं यहीं पे लिख लें, डिसीजन ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन। इसका जो निर्णय करते हैं, तारांकित प्रश्न कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, कौन सा प्रश्न तारांकित होगा या कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। अब उसने जो प्रश्न भेजे थे आपका कितना, एक दिन में 10। तो ऐसे तो बस सारे लोग क्या करेंगे, 10 प्रश्न पूछ लेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। फिर ऐसे मंत्री जी, आपको पता है कि प्रश्न काल कितनी देर का है, जरा बताइए।
तो अगर ऐसे सैकड़ों सवाल हो गए तो मंत्री जी 1 घंटे में क्या सैकड़ों सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो इसीलिए क्या कहा गया है कि 10 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, 10 दिन पूर्व आप बताएंगे उनको। और 10 दिन पूर्व, जैसे मान के चलिए आज कितनी तारीख है, आज की डेट मुझे बताइए आप लोग, कितनी तारीख है सुबह में आज? 23। जैसे मान के चलो आज की डेट में उन्होंने 23 जनवरी को अपने क्वेश्चन दे दिए। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन उनके पास पहुंच गए। अब ये जो क्वेश्चन आपने पूछे थे, मान के चलो ये आपने स्वास्थ्य मंत्री से पूछे हैं। किससे? हेल्थ मिनिस्टर से। आपने यानी कि एमपी ने, स्वास्थ्य मंत्री से। और इनको फिल्टर किसने किया? महासचिव ने। 10 क्वेश्चन को उन्होंने पढ़ा, लेकिन ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके वैलिड नहीं होंगे। इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन की अनुमति वो देखेंगे। 5 क्वेश्चन, या तो आप 5 ही भेजो तो आपके 5 के 5 एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपने 10 भेजे हैं तो उनमें से 5 चुने जाएंगे। 5 को चुनने का क्रम क्या होता है कि शुरुआती 5 को माना जाता है, इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि भाई आप 5 ही लिखें, ठीक है। या उन 5 में से किसी की भाषा स्पष्ट नहीं है तो उससे अगले प्रश्न को मान लिया जाता है। ये निर्णय भी कौन करते हैं? महासचिव अध्यक्ष की अनुमति से। अब 5 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट हुए। अब 5 में से क्या होगा? एक क्या होगा? एक स्टार क्वेश्चन होगा। एक क्या होगा? स्टार क्वेश्चन होगा। बात क्लियर है? कितने क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे? 5 क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे, उनमें से एक स्टार होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं? तो आपने 10 दिन पूर्व नोटिस दिया था, तो 5 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। 5 दिन पहले आपको नोटिस आ जाता है कि आपके कौन से क्वेश्चन, 5 दिन पहले नोटिस आ जाएगा एमपी को, ठीक है। क्या नोटिस आ जाएगा? कि भाई आपके कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं और आपका कौन से क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन माना गया है। और मंत्री से डिस्कस करके अध्यक्ष साहब कि मंत्री जी आप कब फ्री होंगे, क्योंकि वो अपने पास से डेट नहीं दे सकते। मंत्री जी का फ्री रहना जरूरी है उस दिन, क्योंकि उनको मौखिक में जवाब देना पड़ेगा, तो मौजूद रहना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ जी। तो मौजूद अगर रहना पड़ेगा तो वो मंत्री जी से डिस्कस करते हैं कि आप किस डेट को अवेलेबल रहेंगे। तो उसके क्या बोलेंगे? 5 दिन पहले, 10 दिन के मतलब इन्होंने भेज दिया 10 दिन पहले, और यानी कि 5 दिन बाद तक। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जल्दी देने की स्थिति में मंत्री जी ने बोल दिया कि भाई ठीक है मैं इसका जवाब कल ही दे दूंगा, तो जल्दी भी कर दिया जाता है। बात क्लियर है? छोटी सी बात थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो तारांकित मैंने बता दिया, डिसीजन कौन लेंगे? ये लेंगे आपका अध्यक्ष। तो अब बात आती है कि प्रश्न कितने तरह के होते हैं। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तारांकित क्या है, अतारांकित क्या है? तो प्रश्नों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप एग्जाम देने गए हैं कभी? आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं बताओ? जैसे जब हम बोर्ड की परीक्षा देते थे तो हमारे समय पे होते थे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर होते थे आपका अति लघु, फिर आपका लघु प्रश्न होते थे, और फिर होते थे विस्तृत प्रश्न। तो हमारे समय पे तो 4 इस तरह से होते थे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे ही आपका जिस सदन है, सदन में जब आप क्वेश्चन को रख रहे हैं तो 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर भी। पहले प्रश्न आपके होते हैं तारांकित, जिनको स्टार्ड क्वेश्चन हम बोलते हैं। दूसरे होते हैं आपका अतारांकित प्रश्न, जिनको अनस्टार्ड क्वेश्चन हम बोलते हैं। तीसरे होते हैं हमारे अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि आपका जिनको हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहते हैं। और चौथे होते हैं हमारे प्रश्न, उनको हम बोलते हैं आपका गैर जो सरकारी सदस्य से प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन टू नॉन गवर्नमेंटल्स। नॉन गवर्नमेंटल्स क्या होते हैं वो भी अभी जानेंगे, ओके। तो प्रश्नों के प्रकार कितने होंगे? वो 4 होंगे। और चारों प्रकार कौन कौन से हैं उसमें पहले प्रश्न को हम समझे, तारांकित प्रश्न। तारांकित के प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था कितना पूछा जा सकता है, बताओ? तारांकित प्रश्न यानी कि आपका स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन कौन निर्णय लेगा इस पर? कौन निर्णय लेगा इस पर? तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष महोदय होंगे। ये हमेशा हरे रंग का होके आएगा, कलर्ड में ऐसे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में ही होते। कलर में आता है कि ये आपका ग्रीन कलर का होता है तारांकित प्रश्न हमेशा। और इसका उत्तर, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक दिया जाता है। मैंने आपको बताया था भाषा के कितने तरीके हैं। आप उसे संकेतों से व्यक्त कर सकते हैं, आप उसे लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, या आप उसे
मौखिक व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को 3 ही तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो उनमें से एक तरीका है मौखिक, यानी कि आपको इसका आंसर कैसे करना होगा, दीज आर आंसर्ड ऑरली, दीज आर आंसर्ड ऑरली, यानी मौखिक रूप से इनके जवाब देने होंगे। ठीक है, इन पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अभी बात करेंगे, पहले लोड कर लें, सारी चीजें समझेंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्या होगा तारांकित प्रश्न के लिए भी, 10 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है कि भाई मेरा ये तारांकित प्रश्न है, तय वही करेंगे। और साथ में एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न कर सकता है, एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न कर सकता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 10 डेज प्रायर नोटिस लिख सकते हैं। अब इस बात को समझे, देखो जब पहली बात तो एक ग्रीन कलर का होगा, इसमें तो जानने जैसा कुछ है नहीं। इसका उत्तर कैसे दिया जाता है, मौखिक, ओरली। तो किसी के भी बोलने की कोई सीमा होती है या नहीं होती है। अब एक सदस्य तो एक प्रश्न पूछ सकता है। अब मान के चलो इसे आंसर ले लेते हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारियां ली जा रही हैं। कोई पर्सन है, किससे, हेल्थ मिनिस्टर है कोई, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया। वो कैसा क्वेश्चन तय कर लिया था लोकसभा अध्यक्ष ने कि वो एक स्टार क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये कैसे देंगे, सदन में आएंगे, ये बताएंगे मैं इस दिन उपस्थित रहूंगा। ठीक है, तो वो डेट फिक्स कर दी जाती है, उनको भी सूचना दे दी जाती है कि इस दिन आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आप भी मौजूद रहना। तो ये खड़े होते हैं सदन में और ये बोलना शुरू करते हैं, और उसका उत्तर जो होगा वो मौखिक होगा। इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, यानी कि जो सवाल किया था ये तो क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करने वाला कौन है, क्वेश्चन करने वाला तो एक सदस्य है। अब इन्होंने अपना आंसर कर दिया, तो कभी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि जिसने जो जवाब दिया है उससे आप सहमत ना हो। जैसे कि मान के चलो आपने प्रश्न किया कि कोरोना के समय पर सरकार द्वारा उठाए गए जो उपाय थे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये उपाय किए कोरोना से बचने के लिए, और कोरोना से बचने के समय पर हमारे पास ये नीतियाँ थी, उन्होंने उनको विस्तारित रूप बताया। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इसी को बोलते पूरक प्रश्न, मतलब पूरा कर रहे हैं अपने प्रश्न को कि अच्छा साहब फिर मतलब जैसे पहले तो बोला ऐसे कोरोना के लिए, फिर उन्होंने बोल दिया तुरंत से एकदम से, अच्छा महाराष्ट्र में आपने कोरोना के लिए क्या किया था, कोरोना से बचाव के लिए। अब उन्होंने फिर बता दिया कि महाराष्ट्र में हमने ये किया था। अच्छा आपने तमिलनाडु में क्या किया था। तो अगर भैया अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या वो तो पूरे दिन उनको 1 घंटे तक इंगेज रख लेगा, क्योंकि प्रश्न काल कितनी देर का है भाई, प्रश्न किस में पूछे जा रहे हैं आपका, प्रश्न काल में। अभी हम सिर्फ प्रश्न काल को समझ रहे हैं, पहले 1 घंटे को समझ रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा या नहीं, मुझे बताओ हाँ या ना। तो आप कहेंगे यानी कि पूरक प्रश्न ऐसा तो नहीं है, वो तो लगातार पूछता रहेगा, तो पूरक प्रश्नों की एक लिमिट होनी चाहिए, और साथ में जिन प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जा रहे हैं उनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि 1 घंटे में अधिकतम इतना ही बोला जा सकता है। ठीक है, सीमा होती है ना किसी के बोलने की, तो इन दोनों चीजों की सीमाएं बनाई गई हैं। ठीक है, और वो सीमाएं क्या हैं उनको लिखना, वो क्या लिमिटेशंस हैं कि जब उत्तर मौखिक दिए जाते हैं जिनके, तो ऐसे प्रश्न लोकसभा में 20 हो सकते हैं। इनकी बात कर रहे हैं हम तारांकित प्रश्नों की, तो थोड़ा ऊपर ही लिख लें इसको, यहाँ लिख लीजिए। देखो जो तारांकित प्रश्न है वो लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल में, जो निचला सदन है लोकसभा में बनाया गया है, उनको 20 क्वेश्चन हो सकते हैं तारांकित। और राज्यसभा में जो उनको बनाया गया है, राज्यसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो राज्यसभा में भाई साहब 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो तारांकित होंगे। और ये किया गया है कब से, 1972 से, 1972 से इसको बनाया गया है, इससे पहले नहीं था। ठीक है, 1972 से ये संख्या फिक्स की गई है।
दरअसल में क्या भैया ऐसा भी होता है कि 20 प्रश्न अगर पूछे गए एक दिन में, तो क्या 20 के 20 जवाब वो दे देंगे?